प्रवृत्ति मार्ग ऐसा है, जी। प्रवृत्ति मार्ग में कहने का मतलब है कि जिसमें हम समाज से जुड़े रहते हैं, ठीक। हैं हाँ। और सामाजिक कार्य करते हैं, उसमें जो है क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, द्वैत मार्ग है। अच्छा। उसमें जो है क्या हम प्रवृत्ति में जो है क्या करेंगे, भाई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मकान भी चाहिए, दूसरा चाहिए, वो चाहिए, मतलब भगवान का चिंतन भी करेंगे, भजन भी कर देंगे, वो करेंगे। जैसे ये जितना हमारी समाज में जो है, ये वैष्णव समाज है, ये प्रवृत्ति मार्ग का। अच्छा। प्रवृत्ति मार्ग में मतलब पुनर्जन्म है इसमें, हैं। हम्म। तो हम जो है क्या करते हैं, जीव और आत्मा को मानते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, अच्छा। हैं। तो निवृत्ति मार्ग में है, निवृत्ति मार्ग में क्या है, सब त्याग, सब छोड़ना है, हैं। इच्छाएं शून्य, इच्छाओं को शून्य करना है। उसके बाद में कि आगे सब प्रकार से त्याग जिसको है उसको निवृत्ति कहते हैं। अच्छा। निवृत्ति मतलब त्याग, अच्छा, छोड़ना। हाँ, सब छोड़ना। तो ये संन्यास का मार्ग जो है निवृत्ति बताया गया है। अच्छा। क्योंकि इसमें आगे वंश वृद्धि नहीं करनी है, अच्छा, आगे हाँ। वो नहीं करना है, बस वो अपना केवल चिंतन करना है, वो करना है अपने को क्या है, परमात्मा से एकीकृत करना है। मतलब उसमें जो है क्या कि ये जो वेद के वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हैं, मैं तो अपने को जानना है, अपने को पहचानना है। अच्छा। तो उसको जो है क्या कहते हैं, नित्य निरंतर जो है अपने अंदर ही जो है, अर्थात ये अपना ये जो संसार है, इससे एकदम विरक्त हो जाने को निवृत्ति कहते हैं। अच्छा। पूरा संसार से वो जो है, अब जो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हो जाएगा। हाँ, तो निवृत्ति में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अच्छा। हैं। अच्छा, मैं समझ गया। और प्रवृत्ति में जो है ब्रह्म और जीव दो अलग हाँ अलग अलग हैं। तो उसमें जो है पुनर्जन्म है, हैं। और वो क्या करता है प्रवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में जो है क्या होगा कि जैसे ये भाई ये जो हमको दैनिक आवश्यकता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए जो है संग्रह करेगा, वो करेगा सब, और जो है समाज से संपर्क रखेगा, समाज में उठेगा बैठेगा, मतलब आपस में बातचीत। तो निवृत्ति मार्ग में क्या है, सबसे अलग हो जाना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल हाँ। वो चीज़ों को छोड़ देना, मतलब भिन्न कट जाएगा, भिन्न तो हो जाएगा। वो केवल वो उसने अपने से ब्रह्म से एकीकृत करना है। ठीक है महाराज जी। तो एक छोटा सा प्रश्न कि राजा जनक किसमें आएंगी? राजा जनक है वो क्या कहते हैं, वो प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति मार्ग की वो थे, हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति की ओर। तो उनका जो है मतलब अर्थात उसको कहते हैं कि उनका क्या था कि जैसे गीता में बताया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारियन वाला हिस्सा, इंद्रियों में बरत रही कार्य कर रही। हाँ, तो अपने वो जो है क्या थे कि सब कुछ करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब मैं का मतलब है कि, तो मैं का मतलब क्या है कि उस आत्मा में वो क्या रहते, अंदर से उस आत्मा में रहते थे, रमण करते थे। हाँ, तो उनका प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए जन्म। तो क्या हुआ कि एक उसमें उदाहरण आता है ना जी, एक गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि जो है बेटा, उनको ज्ञान करते थे मतलब कि त्याग करना चाहिए। तो अब वो गुरु जी के पास देखते थे कोई लाता था दुनिया भर का सामान, गुरु जी कुछ नहीं कहते थे, पड़ा। अब गुरु जी के पास में जो है काजू किशमिश बादाम दूसरा तीसरा और जो है भरा हुआ सब कुछ, उनका गुरु जी हमको बेवकूफ़ बनाते हो आप तो दुनिया भर का माल इकट्ठे कर रहे हो और लेकिन हमको मना करते हो। अच्छा, उन्होंने कहा बेटा जो है त्याग अंदर से हो। अच्छा, अंदर से त्याग होता है। ये बाहर का तो जो है भोग है ना, जो ये भोग, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये जहाँ भी जाओगे आएगा या आएगा जाएगा, इसकी तरफ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों को
गुरुजी ने खूब समझाया, नहीं आया सुन। उन्होंने कहा जनक के भाई, अच्छा राजा जनक के भाई भेजे। जी। उन्होंने कहा तो राजा जनक के पास भेजा। तो अब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा देखो सबसे बड़ा त्यागी है राजा जनक, अच्छा उसके बराबर त्यागी संसार में कोई नहीं। जी। तो उनको देखो तुम, मेरे पास तो कुछ है कि बस भी ये हमारी तो छोटी सी कुटिया है, इसमें लोग लाते हैं थोड़ी बहुत, ये वो आते हैं, वो ये इकट्ठा कर रखा है कबाड़ा, तो जो है। लेकिन राजा जनक की बात देखो तो, लेकिन वो होते हुए सब त्यागी है। वो उनको पास जाओ तो मुझसे शिक्षा ग्रहण करो, राजा जनक से। तो चले गए, और जैसे जनक की सभा में बैठे तो उसने क्या किया, जनक जब राजगद्दी पर बैठने आया तो अपनी लुगाई को साथ में लाया, जनक की पत्नी भी आई। जी जी। अब उसने और भी नहीं उसको क्या किया, अपनी बाईं जांघ में बैठा दिया अच्छा राजगद्दी में, समझ गया। लोगों के सामने। गुरुजी ने बेवकूफ़ बना दिया, ये तो कितना स्त्री लंपट है, ये तो इसने अपनी बाईं जांघ में बैठा दिया इसको, जी हैं जी। सटा के बैठा रखा है। अभी इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं समाज में, और फिर भी जो है ये क्या करें, ये वो सटा करके बैठा रखा है इसने। तो उन्होंने तो उतने में जो है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा अरे तो उनको जो है क्या कर रहा था कि उन्होंने कहा कि तुम सबसे आगे बैठ जाओ। अच्छा, अरे वो जो चेले थे। हाँ चेले जी, थे, जी। वहाँ कहना कि राजा जनक को नज़दीक से देखना, ठीक है आगे बैठ। समझ तो आगे नज़दीक, तो वह उठने लगे, जाने लगे। उन्होंने कहा ये कहा, ये तो गुरुजी ने हमको बेवकूफ़ बना दिया। शिष्यों ने कहा। हाँ, तो उठने लगे। ठीक है। तो राजा जनक ने रोका उनको, उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो बीच। उन्होंने कहा कि अरे हमको बेवकूफ़ बना दिया, तुम्हारा बड़ा पाखंडी कोई नहीं है दुनिया में, अरे भगवान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कहा कि राजा जनक को करो। राजा जनक समझ, उन्होंने कहा कि सिपाही आ जाओ इधर, निकालो मैदान से तलवार, इनकी दोनों की गर्दन अलग करो। अब जैसे दोनों की गर्दन अलग करने का कहा, अब वो दोनों पड़ गए, लंबे हो गए, कहने के लिए माफ कर दो, गलती हो गई। तो बोले राजा के राजा सो तुमने इतना अभद्र शब्द बोलने की कैसी तुम्हारी वो होगी, धृष्टता की है तुमने धृष्टता की है, इसलिए तुम्हारी को मृत्युदंड मिलेगा, तो तुमको छोड़ोगे नहीं। तो उन्होंने कहा माफ़ कर दो, गलती होगी, जो है हमने गलत कह दिया है करके। तो राजा जनक से बार बार गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा भाई माफ़ एक तरफ से, एक तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूँ तब माफ़ करूँगा तुम। निकाल लो, कोई बात नहीं। कहा कि अगर इस परीक्षा में पास हो गए तो माफ़, और नहीं तो तुम्हारी गर्दन। हाँ, मतलब जीवन दान मिल जाएगा। हाँ, नहीं तो और अब उनको क्या किया, कहा कि तुमने क्या करना है, मेरे सारे राज्य का भ्रमण करके आना है, पैदल देखना है कि क्या क्या है मेरे राज्य। अच्छा समझ गया। तो उनके हथेली में एक कटोरी रख दी, तेल की डबडबी भरी हुई। अच्छा। कहा कि अगर इसमें से एक बूंद तेल गिर गया, नीचे गिर गया, वहीं ये तलवार वाले तुम्हारे साथ चलेंगे, वहीं गर्दन काट देंगे। समझ गया। और अगर सही सलामत तुम वापस आ गए तुम माफ। जी। अब ये तो बड़ा तो अब वो नहीं है, अब वो तेल की भरी हुई कटोरी हाथ में, और राज्य भ्रमण भी करना है। राज्य पूरा जहाँ उनका राजमार्ग है उसको कहा कि राजमार्ग में तुम सारा जो जहाँ जहाँ है मेरा ये वो भ्रमण करके वापस आओ, और तेल गिरना नहीं चाहिए इसमें। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, और धीरे 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 कोई, उन्होंने कहा जल्दीबाजी दौड़ना उड़ना कुछ नहीं, जल्दीबाजी अपना आप आराम से जाओ, देखो और बड़े मज़े से वो करो, कोई वो नहीं है। तो वो ले गए, तो धीरे धीरे वो तेल को दिख गए। अब यही था कि एक बूंद गिर गया, वो नंगी तलवार लेके खड़ा था, तो वो सारे जो है जो रास्ता था ना पूरा, तो अब पूरे कर दिया पूरा किसी तरह, आगे तेल। अब उन्होंने कहा चलो जान बच गया, नहीं गिराते। राजा जनक ने कहा नहीं, अब ये तेल तो नहीं गिरा तुमसे, खैर अब ये बताओ तुमने जो है क्या क्या देखा, रास्ते में गए तुम क्या क्या देखा तुमने, उसको बताओ।
उन्होंने कहा कुछ नहीं देखा। हमारा ध्यान तो पूरा तेल में लगा था। कुछ नहीं देखा। अरे कमाल हो गया, इतना जो है शहर है, इतना वो है, इतनी बाग हैं, बगीचे हैं, दूसरा है, तो तुम तो कह रहे हो कुछ, महाराज कुछ नहीं देखा हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है क्यों नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी को ये था कि अगर एक बूंद तेल गिर गया मृत्यु है हमारी, तो इसलिए हमारा तो सारा ध्यान इस पर गया था, तेल पर। इसलिए बाहर हमने कौन आया, कौन गया, कौन वो किया, कुछ किसी को देखा नहीं। तो उन्होंने कहा देखो समझे, गुरुजी ने जो कहा, राजा जनक इसी प्रकार से क्या करता है, इस राजगद्दी पर बैठता है। तो कहा कि जो है राजा जनक बैठता है राजगद्दी पर, तो इसलिए वो इसी प्रकार से राज्य चलाता है। ठीक है। अच्छा, जिस प्रकार से तुमने, जिस प्रकार तुम घूम के आए तो संसार की कोई वस्तु तुम्हारी को दिखाई नहीं दी, इसी प्रकार से राजा जनक क्या करता है, राज्य की गद्दी पर बैठता है। उसको जो है वो उसकी दृष्टि, उसका ध्यान एक अंतर्निहित है उसकी है। तो ये वो किया, तब जा कर के उन्होंने कहा कि ये राजा जनक बाहर के विषय भोगों पर, लालसा पर, यह राज में कितना सुख भोगना है, कितना वो है, तो कहा ये सब चल रहा है अपने कर्तव्य। कहा कि वही है गीता में, पश्चन श्रवणन सप्रसन जिग्न नष्टन गच्छन श्वसन सपन प्रलपन विसर्जन उन्मिशन निमिशन नबी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इत्यादि। इंद्रियां इंद्रियों में वर्तन्ते, प्रकृति प्रकृति एव क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। जो जिसके अंदर अहम है वही करता है, मैंने किया, बोली बाकी में है प्रकृति क्रियमाणानि। ये क्रिया तो प्रकृति में अपने आप ही स्वतः ही हो रही है, अपने आप ही हो रही है, कोई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो राजा जनक ज्ञानी थे, इस प्रकार से जो है संसार में, तो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति में थे। हाँ, तो आप जो है अरे प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि हम प्रवृत्ति का मतलब जो है हम इसमें मतलब परमात्मा का चिंतन करते हुए हम जो है संसार में लगे हुए। और हमारे वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो द्वैताद्वैत है, वो कहते हैं ब्रह्म कहा कि सगुण निर्गुणोपि वा। अच्छा, ब्रह्म क्या है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। ये द्वैताद्वैत का मतलब दो। हाँ, अरे द्वैताद्वैत मतलब वो अद्वैत भी है, अद्वैत भी है, अद्वैत भी है और द्वैत भी है। अच्छा, ब्रह्म एक भी है, बहुत भी है, बहुत भी। हाँ? एको अहम बहुश्याम, एको हम बहुत श्याम हूँ, मैं एक भी हूँ, बहुत भी हूँ, हैं, ठीक है नहीं है। ये द्वैताद्वैत हो गया। और एक वैष्णव समाज में एक वो है कि वो कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दो है। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म उसका स्वामी है, जीव उसका सेवक है, हैं? तो अब जो है तो वो द्वैत को मानते, वो कहते हैं कि देखो जिस प्रकार से जो द्वैत को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई अद्वैत वाले कहते हैं कि जो है यथा नदी नाम बहुम बेगा, समुद्र में जैसे एक नदी वहाँ से आ रही है और समुद्र में जाके एक मिल जा रही है वह। लेकिन द्वैत वाले कहते हैं कि गंगा जी का जल अगर समुद्र में जाता है, जमुना जी का जल किसी तो कहा वहाँ जाके सारा जल खाला, वो बोले नहीं होता है। तो वहाँ भी गंगा जी का जल का अस्तित्व बना रहता है। वहाँ वो कहते हैं कि वहाँ जमुना जी का जल का अस्तित्व भी बना रहता है। वो उसका जो है वहाँ जाकर के भी वह अब उसका अपना अस्तित्व बनाए रखता है। हाँ, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अच्छा। ब्रह्म में मिल करके भी। तो और कहा कि वहीं से इसे अगर अस्तित्व नहीं होता उसका, तो कहा कि दोबारा जन्म कैसे होता है। हाँ, तो हाँ। ब्रह्म के वहाँ से आते हैं, वो द्वैत वाले ये कहते हैं। अच्छा, हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि इसलिए जीव कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता, और ब्रह्म इसलिए ब्रह्म और जीव दो है, उनका पक्का हुआ है। तो लेकिन जो अद्वैत वाले हैं वो कहते हैं जब इसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, जब तक अविद्या है इसके अंदर तब तक द्वैत है। हैं।
और जिस दिन इसकी अविद्या नष्ट हो जाती है उस दिन ये वो ब्रह्म में शामिल हो जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण फिर एक हो जाता है, हैं? तो ये चीज हाँ, ये हो जाता ये है। चीज़ अच्छा, तो- अलग अलग मत हैं, हैं? अच्छा, जो अद्वैतवादी हैं हमारे शंकराचार्य इत्यादि, वह कहते हैं कि ये सब माया है, ये सब सपने की तरह है, ये है नहीं वास्तव में, है नहीं पर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है है। जी। जैसे राहु की कोई वह नहीं है, लेकिन राहु कहते हैं छाया हाँ। अच्छा, केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन है कहते हैं। बिल्कुल है। तो उसी प्रकार से ज्योति। ये क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि ये संसार जो बाहर का है वास्तव में ये है नहीं, ये स्वप्न की तरह है। अच्छा। ये संसार को स्वप्नवत जानो। क्यों? क्योंकि अगर ये होता नित्य एक ही वस्तु है, कहते हैं वो मैं, सत्य सनातन। हाँ, तो मैं और मैं अकर्ता हूँ, कहते हैं मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला। हाँ, इसलिए मेरे में विकार नहीं हो सकता, मैं अभिविकारी हूँ। तो लेकिन द्वैतवादी कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो विकारी वस्तु होती है वो नष्ट हो जाती है। हाँ, ये द्वैत वाले कह रहे हैं। अद्वैत वाले कहते हैं कि जो विकारी वस्तु होती है वो नष्ट हो जाती है, वो नहीं रहती। जिसमें विकार है वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, जी। तो वो कहते हैं इसलिए ये है ही नहीं, जो विकारी है। हाँ। ये तो वो कहते हैं कि जो है, तो वो कहते हैं कि केवल एक ब्रह्म ही है, सिया राममय है, सब कुछ जो है वो ब्रह्म के अलावा दूसरी वस्तु कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए तो ये उनका सिद्धांत ये है। तो इसलिए जो है ये सबका जो है कई मत हैं, कई वो हैं, कई वो है। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग में क्या है, निर्वाण है, वहाँ कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ शांति है बिल्कुल एकदम से, कोई आए कोई जाए कोई वो करे। वहाँ जो है प्रकृति क्रियमाणानि है, वहाँ जो है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु है, तो उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है नहीं है। और जो प्रवृत्ति मार्ग है उसमें जो है क्या है, व्यवहार भी है, और निवृत्ति मार्ग व्यवहार से परे है, हैं? ठीक है नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अब एक और परेशान करता था ना, जैसे ये व्यष्टि और समष्टि क्या है? अरे वो तो खैर मुझे, मैं समझ गया हूँ। परवर्ती मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ये समझा कि परवर्ती जो है ये द्वैताद्वैत जैसा लग रहा है मुझे, और जो निवृत्ति लग रही है मुझे अद्वैत जैसी लग रही है। मतलब थोड़ा थोड़ा मैं मिला पा रहा हूँ, मतलब अपनी अपनी बुद्धि के और विवेक के अनुसार व्यक्ति कुछ अपने बनाता है ना छवि, इमेज। अरे निवृत्ति मार्ग में पुनर्जन्म नहीं है। अच्छा, ठीक है, ब्रह्म में मिल गया, वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। और प्रवृत्ति मार्ग में क्या है, आना जाना लगा हुआ है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। हाँ, वो आना जाना लगा है, लेकिन वो जो भक्त है वो कहता है कि मैं जेहि जन्म जेहि योग, सिया राम जी पद अनुरागे। अच्छा, मेरे जो भी जन्म हो, जो हे सिया राम मैं तुमको भूलूंगा। ये कौन कह रहा है? ये प्रवृत्ति मार्ग वाला था। अच्छा, ठीक है, चाहे जन्म हो जाए, लेकिन आपकी स्मृति, हाँ, जेहि जन्म जेहि योनि। अच्छा। जिस भी योनि में जाओ मेरे को परवाह नहीं है। अच्छा, मेरे को इसकी भी परवाह नहीं है, मैं कहाँ नाली का कीड़ा बनूं या कौवा बनूं या वो बनूं, जो है मेरी वो इसकी परवाह नहीं है। अच्छा जी, मैं सिर्फ आपका भगत बना रहा हूँ, जहाँ भी हूँ, जब भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आपका। ये भी अच्छा। जेहि योनि जन्म सिया राम जी पद अनुरागे। जी समझ गया जी, ठीक है नहीं। हाँ। तो वो कहता है कि मेरे को न मरने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, न जो मिल रहा है बढ़िया है, जो आ रहा है जा रहा है बढ़िया, जो है मेरे को न उससे मतलब है कि मैं सिर्फ आपका दास। समझ गया, ये तो बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। ये भी बड़ा अच्छा, ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है। हाँ, तो ये प्रवृत्ति मार्ग वाला, ये बड़ा कठोर है महाराज जी, आप अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसमें जब व्यक्ति खुद जो है कुछ चीज़ें, जब मेरे सामने आप अभी दो चीज़ें रख दो ना, दो चीज़ें, दो कपड़े, मुझे दोनों ही पसंद आ रही। अब ये कैसे, मतलब जो है कैसे क्या तो इसलिए जो है हुआ तो इसमें ये है। तो आपने फिर और क्या कहा? वो तो खैर, वो तो मैंने व्यष्टि और समष्टि पूछा। व्यष्टि समष्टि, तो व्यष्टि में ऐसा है
व्यष्टि में जैसे एक बगीचा लगाया हमने, जी ठीक है, समझ गया। उसमें क्या किया, एक लीची का पेड़ लगा दिया, एक आम का पेड़ लगा दिया, एक अमरूद का लगा दिया, एक सेव का लगा दिया, एक नींबू का लगा दिया, हाँ, अलग। अलग तो अलग। वो व्यष्टि जो है अलग अलग है वो, हैं? हाँ, समझ कहा गया। कि हाँ ये नींबू का पेड़ है। हम्म, अब हम सब कहेंगे, अगर समष्टि में कहेंगे हम्म, वहाँ अलग अलग गिनाएंगे नहीं, अच्छा, वहाँ क्या है, वो बगीचा बस हो गया, हाँ, इसमें पेड़ है, वो बस हो गया, वो केवल पेड़ है, समझ गए। हैं? हाँ, ठीक है। वो बगीचा कह दिया। हाँ और वैसे व्यष्टि की बात अगर हम करें, हाँ, तो भिन्नता है व्यष्टि का मतलब। व्यष्टि में भिन्नता है, अलग अलग है। जी। तो उसी प्रकार से एक ब्रह्म हाँ, समष्टि होते हुए हाँ, वह व्यष्टि हो रहा है, वही हाँ। ब्रह्म जो है, जैसे हमने 50 घड़े रख दिए, जी, तो ऊपर 2 बार में सूर्य और पानी भर दिया उनमें, हाँ, तो जिसमें भी देखें सूर्य दिखाई देगा, हाँ, दिखाई देता है, हैं? बिल्कुल दिखता है, वो छवि आ जाती है। हाँ, तो अलग अलग, वो अलग अलग दिखाई देना ना, हाँ, आप वो अलग अलग में क्या हो गया, व्यष्टि हो गया। अच्छा, और लेकिन सूर्य एक ही है, हाँ, ऊपर एक है वो। हाँ एक ही है, हाँ। तो समझ वह एक ही ब्रह्म जो है वह अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा, कहने वाला तो है, तो सब पेड़ ही, हाँ, लेकिन वहाँ क्या है, उनको कोई केला है, कोई अमरूद है, हाँ, कोई हाँ। संतरा है, कोई नारंगी है, कोई वह है, जी। वह अलग अलग व्यष्टि हो गई है। समझ- ठीक है नहीं है? हाँ, हाँ, लगभग हाँ। लगभग छवि बन रही तो- है दिमाग। तो जो क्या कहते हैं, तो व्यष्टि से समष्टि की ओर चलना, समष्टि अर्थात भिन्नता से एकता की ओर। हाँ, मतलब अलग अलग हमारी कई विचार हैं, हाँ, हाँ, उन विचारों को हम जो क्या करते हैं, एक नहाना पसंद करता है, एक नहाना पसंद नहीं करता है, एक नहीं, पूजा नहीं। पसंद करता है, एक नहीं करता हाँ, ये है, देखता तो हूँ। उनको क्या अलग अलग वो है ना, हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन अगर बाहर से देखोगे वो सारे क्या है, मनुष्य एक ही हाँ, ये है, बिल्कुल है। ठीक है नहीं है, हाँ, हाँ, व्यवहार अलग अलग। लेकिन उनके अंदर में अलग अलग वो है। जी। तो इसी प्रकार से ये प्रकृति के अलग अलग स्वरूप को जो है व्यष्टि कह देते हैं, हाँ, उसके एकत्व को जहाँ करते हैं हम, एक कहते हैं वन कह देते हैं, हैं? हाँ, वन में तो पता वन में नहीं सब लगा कि- समष्टि आ गई। बिल्कुल आ गई, क्योंकि पता ही लग रहा कि पेड़ हाँ, कौन से हैं, क्या हाँ, है, भिन्नता। अगर अब हम वो वन के अंदर घुसेंगे तो कहेंगे कि ये साल का है, ये जामुन का है, ये कीकर का है, ये हाँ, उसका हाँ। है, ये उसका है, ये व्यष्टि में आ ये गए, भिन्नता ठीक है हो नहीं है। गई। हाँ। हाँ, तो इसी में अब मनुष्य जाति है, अब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई वो है, ये व्यष्टि का हो गया। अगर वैसे देखेंगे सारे मनुष्य हैं, और समष्टि हो गई, हाँ, हैं? ठीक है नहीं है। जी। हाँ, तो इसीलिए जो है ये इसमें व्यष्टि और समष्टि को ऐसे जानना चाहिए उसे। तो एक ब्रह्म समष्टि है, लेकिन उससे महद हुआ, अहंकार हुआ ना, मूल प्रकृति भी महद हुआ, अहंकार हुआ, अहंकार से क्या कहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण हुआ, उससे मन बुद्धि चित्त अहंकार हुआ, उससे जो है आपका जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये क्या हुई है, ये व्यष्टि हो गई। तो ये जब इकट्ठी हो गई, हाँ, क्या हुई, शरीर बन गया, हाँ, तो उसके अंदर में जो वो घुस गया, वो समष्टि में आ गया। प्राण आ गया, और हाँ, एक और शरीर। अब उसमें हम उसको अलग अलग नहीं देख रहे हैं, ना, नहीं, ओ पता ही नहीं लग रहा। हैं? जी, ठीक है नहीं है। ठीक है, समझ गया। और अगर इसकी जो है वो करें तो ये कई इसमें जो है कहा कि जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, इसके अंदर में अग्नि भी है, वह भी है। तो अब इसको जो है इसकी अगोर करो, तो अगर इसमें जल नहीं होगा तो तब भी नहीं चलेगा काम, अग्नि नहीं होगी तब भी काम नहीं चलेगा, पृथ्वी नहीं होगी, पृथ्वी तत्व नहीं होगा तो वह भी काम नहीं चलेगा, हैं। तो आकाश तत्व अगर इसका अगर मान लिया अंदर किसी के क्या भर जाता है कि ये कफ भर जाता है, वो भर जाता, नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, आकाश तत्व समाप्त हो जाएगा तो तब भी एक चलेगा नहीं। अच्छा, तो सबकी इसमें आवश्यकता है, बराबर आवश्यकता है सबकी। जी, तभी अच्छा, तभी शरीर अच्छा, चलेगा। ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होंगी तब भी ये चलेगा नहीं, नहीं। कर्मेंद्रियाँ नहीं होंगी तब भी ये चलेगा नहीं, हाँ, नहीं, हैं? बिल्कुल। ठीक है नहीं है। हाँ, हाँ, उनका महत्व है अपनी जगह। हाँ,
अरे जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका भी जो है गड़बड़ हो जाता है। हाँ बिल्कुल हैं? बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। हाँ तो महाराज जी इसमें एक बात और आई। हाँ आपने बोला कि क्या कहते हैं महद बोला और उसके बाद एक अहंकार भी बोला आपने। हाँ तो एक अहंकार होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। एक तो ये है, एक अहंकार ये है कि क्या दो भिन्न भिन्न है या एक ही है? अरे अहंकार ऐसा है, वो तीन भागों में बांटा गया है। अच्छा। एक सतोगुणी अहंकार है, एक तमोगुणी अहंकार है, एक रजोगुणी अहंकार। हम्म। और ये अहंकार ही क्या है, चाहे सतोगुणी हो चाहे तमोगुणी हो, चाहे ये सबको बांध रखा है ऐसे। हाँ तो वो वाला अगर वो- जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा वो उसका निर्वाण हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हैं? यही समझना चाह हैं? रहा था। हाँ। तो सतोगुणी अहंकार भी रहेगा, तमोगुणी अहंकार भी रहेगा। तो इसको जो है हमारे वेदांत में इसलिए जो है इसको तिरोहित करने का नियम दिया गया है। हाँ महाराज जी तो थोड़ा हाँ, सा थोड़ा ये तिरोहित क्या होता है मैं नहीं समझ रहा। अरे इसको ढेर समेटना, तिरोहित मतलब समेटना। अच्छा समेटना। हाँ। समझ गए। तो उस अहंकार पर सतोगुण से विजय पाना, तमोगुण पर विजय पाना और रजोगुण पर विजय पाना, इन तीन गुण की कहते हैं ना वो कि त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुनो। अरे ये जो है सृष्टि सारी गुणों वाली है। अच्छा त्रिगुणात्मक। हाँ त्रिगुणात्मक है। अच्छा। तो इसलिए है अर्जुन तू जो है बाहर निकल। अच्छा ये त्रिगुणात्मक से भी हाँ, बाहर निकल। बाहर निकल, निर्गुण हो जा तू। आओ, ये कैसे हो? भगवान क्या कह रहे हैं? निर्गुण हो जा। हाँ अब बाबू ये अब तो ये एक नया त्रैगुणिया विषया वेदा जी हैं, हाँ त्रैगुणिया विषया वेदा विषयावेदा। निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। अरे जो जब तक तू त्रिगुण में तब तक माया में फंसे रहेगा। अच्छा हैं? हाँ ठीक है। महाराज जी क्या ये संभव है? हाँ हाँ बिल्कुल संभव है, कौन सी असंभव वस्तु है। तो लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में है वो नहीं निकल सकता इससे। अच्छा जी हाँ तो त्रिगुणात्मक में जैसे सत है, रज है और तम है। हाँ। तो इनसे अरे अगर एक थोड़ा निकलना चाहें तो थोड़ा सा एक उदाहरण। भाई इनको जो है हम तिरोहित कर सकते हैं, हाँ, मतलब समाप्त समेट नहीं सकते- कर सकते। आपने कहा कि हाँ, समेट सकते हाँ हैं। समेट सकते तो हैं वही मैं उनको। पूछ रहा था मतलब उनको जो है सूक्ष्म उसमें तो जो उसका बनाया हुआ है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ना नहीं कर सकता। ठीक है बिल्कुल, हाँ। जो एक सुप्रीम पावर है। हाँ। अब वो तो उसमें लेकिन उसको समझ करके उससे अलग हो सकता है। समझ गया मैं। अब समझ गया मैं कि वो जो है जैसे कि एक ये विस्तार पा गया ना कोई चीज में। हाँ तो हम उसको समेटना है, एक दशमलव के रूप में ले आना है। हाँ। वो तो रहेगा ही। हाँ तो अब वो उसके लिए अभ्यास है, वो हाँ, है, जब बस तब है, वो कई हाँ, चीजें करेगा, हाँ, वो चीज अलग है। हाँ। मैं समझ गया कि उसको छोटा कर देगा तो आप कंट्रोल में हो। हाँ बस हुए यही है क्या? वही है। हाँ समझ गया मैं। ठीक है मतलब यानी कि उसको अब लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। ये कम से कम हो सकता है किसी का एक जन्म लगे, हो सकता है कोई 1 मिनट में समझ जाए, हो सकता है अनेक जन्म संसिद्धि ततु याम की पराम गति। हाँ, अनेक जन्म भी लग सकते हैं। एक जन्म का खेल नहीं है समझ इसको गया। समझने के लिए। समझ गया मैं। ठीक है। मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराहित अंत पही राम मुख पही राम न आए कहते हैं ना। जी। तो इसलिए जो है ये इसके लिए अभ्यास है। अभ्यास ही इनको कौनते है वैराग्यण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दोनों। जी। अब इसमें जो है अब अरे मेरा टाइम हो गया वहाँ। अरे हो गया। जय हो हाँ। गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो। हाँ ठीक।